वेलकम टू द यूट्यूब चैनल टीच गुरु। कैसे हो सभी DSSB एस्पिरेंट्स? आई होप अच्छे होगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी, सर्दी से बचे हुए हो। तो हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं बच्चों, जो कि चल रहा है पेपर सॉल्यूशन PGT फीमेल 2018 वाला पेपर है और काफ़ी अच्छा पेपर है। ठीक है, मुझे कल ना 2-3 नई बातें पता चली है DSSB के बारे में, वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, नहीं तो किसी और वीडियो में। और मेरे हजम नहीं होती पेट में, मैंने वीडियो के पहले ही बता दिया। ठीक है बच्चों, ये पार्ट 8 है। जो 7th पार्ट था ना, वो हमारा हाफ रह गया था, हमने वीडियो को बीच में रोक दिया था। तो ये वाला ना उसी का आगे वाला पार्ट है। मतलब उसमें ना जैसे 20 क्वेश्चन के पोर्शंस है ना हमारे पास, तो उसमें 10 नहीं हुए हो पाए थे हमारे, तो आगे वाले 10 और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगले वाले पार्ट के कर लेते हैं इस वाले में। ज़्यादा बड़ी वीडियो को करेंगे नहीं, 1 घंटा ही कुछ। ठीक है, और भाई जैसा आपको पता है कि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री चल पड़ी थी ना, ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स तो जा चुका था, अब इंटीग्रेशन और क्या चला था, इंटीग्रेशन आ गया था, और उसके बाद 3D आ रहा था कुछ कुछ, और डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करी थी हमने। जो लास्ट क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करी थी, मेथड से करी थी। मेरे को याद है सब्सटीट्यूशन यूज़ करा था हमने, y = vx। ठीक है, तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस वाले पोर्शन में भी आपको यही मिलेगा। क्वेश्चन देखो, आपकी डिस्प्ले पे आ गया होगा भाई, आपके फ़ोन के स्क्रीन पे। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इनमें से कौन सा होगा? तो आपको देखते ही नजर आ रहा होगा भाई, एक्स वाई क्या होंगे, dy/dx के मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। कल एक ऑर्डर डिग्री का भी क्वेश्चन आया था, है ना, तो वो ना हर बार मिलता है बच्चों आपको, किसी भी TGT PGT में आप चले जाओ, ऑर्डर डिग्री, सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये लीनियर है। आप ध्यान से देखोगे तो लीनियर हर पेपर में आपको मिलेगी। तो इन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हर जगह मिलती है, कॉमन है, उनको हमेशा ही पढ़ा करो, प्रेफरेंस दिया करो। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं, dy/dx माइनस वाई, और इसको ले जाते हैं बच्चों डिवाइड में, तो x + 1 हो गया। दूसरी तरफ e की x + 1 रेज़ टू पावर 2 है, तो ये डिवाइड में जाएगा तो 1 पावर को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो जो कैंसिल आउट हो गया उसको ख़त्म ही कर दो भाई। यही तो फ़ायदा है डिजिटल बोर्ड का, है ना, हाथों पे चोक नहीं लगता, ये फायदा है, और PDF बन जाती है। चलो, आपको ये नजर आ गया होगा भाई, ये इस टाइप की है, dy/dx प्लस में p ऑफ x फंक्शन = q ऑफ x। ठीक है, ये px का फंक्शन होता है, इनटू में y होता है, और इक्वल की दूसरी साइड आपके पास क्या होता है, जो मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं बोलना चाहिए इसके अंदर, प्योर x के ही फंक्शन होंगे ये, जो px है और qx है। ठीक है, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। लीनियर इसलिए भी बच्चों क्योंकि पावर 1 है, डिग्री ऑर्डर डिग्री 1 है इसका। ठीक है, तो उसके बाद देखो, ये भी एक क्वेश्चन आया था जब ये HTET का सिलेबस कराया था ना मैंने यहाँ कहीं पे, तभी ऑर्डर डिग्री पे ना आराम से और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। जो हमने 12th में एग्जाम्पल पढ़े होते हैं ना, वो बहुत आसान है, उन्हीं को कॉम्प्लिकेट करके दे देते हैं, और बच्चे ऑर्डर डिग्री तक बताने में, और एक ये फाइंड आउट करने में कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। अब लीनियर की भी कंडीशंस होती हैं, वो जब डिटेल में कराएंगे ना बच्चों तब बता देंगे, अभी के लिए क्वेश्चन करो। इसके सॉल्यूशन क्या होता है, इसके लिए हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लिखा जाता है IF, और ये कैसे निकलता है, e⁻⁴ p ऑफ x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यही होता है। तो यहाँ px आप फाइंड आउट करोगे तो -1 में x + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सोल्व करो भाई, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है, तो -1 x + 1 dx है। तो हमने देखा माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, ये लो भाई निकाल लिया। 1/x + 1 माने 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोगरिथम ऑफ x, x + 1 है तो x + 1 हो जाएगा। तो ये बन गया log ऑफ x + 1। और यहाँ पर देखो, हर बार जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस का इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो कि c लगाते हैं, पर यहाँ नहीं लगाते, जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं। ठीक है, जब लास्ट में आते हैं ना, जब पूरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो वहाँ हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c को ऐड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब ये बन गया आपके पास, देखो लोगरिथम के ऊपर क्या है, इसके ऊपर शक्तियाँ हैं, दैवीय शक्तियाँ। ये क्या करेगा, -1 को उसकी पावर बना देगा। तो ये लो भाई बना दो, e की पावर log ऑफ x, और x + 1 की पावर हो गया -1, e से log कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपके पास, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचा भी x + 1 की पावर है -1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/x + 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। -1 पावर का क्या मतलब होता है कि वो 1 के डिवाइड में है, यही होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जब आ गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर
ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें बनाना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों इसका, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तरीका भी समझा रही हूँ साथ साथ, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में क्यू एक्स डी एक्स प्लस में c, ये क्या होएगा, x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ये बन गया सॉल्यूशन आपका। बस वैल्यूज पुट कर दो और सोल्व कर दो, क्योंकि एक इंटीग्रेशन दिख रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। मैं ये कैलकुलेशन इरेज कर दूं क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया था, जिसको मैं यहाँ लिख रही हूँ 1/x प्लस में 1 आ गया था हमारे पास, ठीक है। तो इसको भी हटा दो अब यहाँ से, चलो हो गया। ये रहा, ये बहुत कीमती चीज़ है, इसको संभाल के रखो। सॉल्यूशन बनाओ भाई। सॉल्यूशन के लिए क्या करें, y के इंटू में क्या है, देखो 1 है ना, तो 1 प्लस एक्स यहाँ लिख दिया, x प्लस 1 लिख लो, आपकी मर्जी है, कोई चक्कर नहीं है। प्लस है, कॉम्यूटेटिव तो होता ही है, जब लीनियर अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं तो कितनी बार कॉम्यूटेटिवनेस को प्रूव करते हैं, तो प्लस कॉम्यूटेटिव है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/x प्लस 1। क्यू ऑफ एक्स क्या दे रखा है बच्चों, ये रहा क्यू ऑफ एक्स, तो ई की x प्लस 1, बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, dx प्लस में c हो गया। अब ई की x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की x ही तो होता है, तो ये बन गया भाई y में x प्लस 1 ई की x प्लस में c। ये इतना ही आसान था क्या, सच में इतना ही था भाई, इतना ही आसान था सच में, हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसने इतना ही दे दिया, ये थोड़ा भला मानुस है, ठीक है। अदरवाइज क्या करते हैं, इस x को उधर भेजो, आपको आगे मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, मैंने करे थे जब मुझे मिले थे ऐसे। तो x प्लस 1 और फिर प्लस में c के साथ भी x प्लस 1 लिखो भाई, ठीक है। ऐसे बना देते हैं सॉल्यूशन को, और फिर c की वैल्यू भी निकालने दे देते हैं। पर अच्छी बात है ना, यहाँ तक दिया, आसान हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट दे रखा है फिर से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y पूछी है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है, y की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो फिर चलो इसको सोल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ये तो दे रखी है, ये किस टाइप की है बच्चों, ये है हमारे पास, पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस में, देखो यहाँ पर y को अलग लिखो, 2 टेंजेंट x को अलग लिखो, लिख दिया, और इज इक्वल टू साइन एक्स। और अभी अभी हमने क्या किया है, आपको याद आ गया होगा कि ये हमने क्या किया था, उसी के जैसा ये है, फिर से उसी के जैसा है, तो सोल्व कर लेते हैं फिर से भी इसको। y के इनटू में आपको क्या दिखा है, प्योर x का फंक्शन, इक्वल के दूसरी साइड आपको क्या दिख रहा है, प्योर x का फंक्शन। तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। निकालो भाई। अब यहाँ पर देख के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, जितना पिछले वाला आसान था, ये इतना ज़्यादा थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगेगा। ई रेस टू पावर, देखो 2 टेंजेंट x है, ये लो भाई 2 टेंजेंट x और dx, ठीक है। अब आप कहोगे इसका क्या करें, लोग टेंजेंट के 2 फॉर्मूला हैं, क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स और लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, ये 2 होते हैं। तो आप क्या करो, माइनस आएगा, 2 को तो बाहर निकालो, माइनस खराब करेगा, तो माइनस वाला लिखो ही मत ना, आप किसका लिख लो, सीकेंट वाला लिख लो, उसके साथ माइनस नहीं आ रहा है ना। और तो ये क्या बन जाएगा, देखो ई रेस टू पावर 2 बाहर है, लॉगरिथम ऑफ सीकेंट एक्स आ गया। देखो इसके अंदर तो मोड लगा होता है, क्योंकि नेगेटिव पे ये काम नहीं करता। बाहर यहाँ पर माइनस आता, फिर उसको ऊपर भेजते थे, बनना वही होता है, ठीक है। अगर आपको एक ही फॉर्मूला याद है तो उससे भी आप बना सकते हो। देखो ये डायरेक्ट नहीं भी लिखते तो ई रेस टू पावर -2 log ऑफ और कोस एक्स लिखते, ठीक है। ये इसकी पावर जाता -2 हो जाता, ये कैंसिल, तो ये लिखा आता आपके पास कोस ऑफ स्क्वायर, कोस की पावर कोस एक्स रेस टू पावर -2, तो ये इसको यही तो लिख सकते थे ना आप, कोस स्क्वायर एक्स, और 1 कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स ही होता है, तो वही तो बन गया ना फिर से आपके पास। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये समझ आ गया, ध्यान से देख लो एक बार। फिर मैं यहाँ लिख के मिटा देती हूँ भाई इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहाँ लिख रही है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमें जगह रोक रहा है हमारी, ठीक है। काम तो इसी का सारा, रखो इसके अंदर क्या सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है। वो क्या बनेगा, y इंटू में क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स है, अब इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में है साइन एक्स और dx, ई नहीं है ना, हाँ भाई इतना ही है, प्लस में आना है c हमारा लास्ट में, तो सोल्व करें। अब सीकेंट को आप क्या लिख सकते हो, देखो
घुमा फिरा के जानी बात वही है। इसको लिख सकते हो, एक तो लिख लेती हूँ मैंने, सीकेंड लिख दिया, एक सीकेंड नीचे जाएगा कोस बनेगा, कोस को मैंने इसके नीचे लिख दिया कोस एक्स। अब आपको हो गई, ये तो बन गया टेंजेंट, तो टेंजेंट लिख दो, दिक्कत क्या है, कुछ भी तो नहीं है। टेंजेंट एक्स हमने लिख दिया। अब आपको पता है भी टेंजेंट एंड इनटू सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है बच्चों, सिंपली सीकेंट एक्स होता है, प्लस में सी आ गया, सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, सीकेंट इंटू टेन, तो इसका इंटीग्रेशन वही होता है, हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब आपको गिवन है, क्या गिवन है, सॉल्यूशन आपके पास बन गया, क्या ही मिटाए, चलो कुछ नहीं मिटाना। ये गिवन है ना, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई फाइंड आउट करनी है। तो पाई बाई 3 माने कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री रख देते हैं यहाँ पर, तो y इंटू में सीकेंट 60 डिग्री स्क्वायर है यहाँ पर, और सीकेंट 60 है ना, हाँ ठीक है, प्लस में c। अब इसने कहा भाई 60 के ऊपर y क्या वैल्यू दे रहे हैं, 0, तो यहाँ पर क्या है बच्चों आपके पास y की वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग करा तो खत्म हो गया, इसको मिटा दो, अब ये लो भाई मिट गया। यहाँ से आपको क्या पता चला, ये 0 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 2, cos 60 कितना होता है 1/2, सेकंड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें पता चल गया अभी c की वैल्यू आ जाएगी -2, देखो इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, c की वैल्यू निकल गई। अब मिटा दो सारा, साफ करते चलो, बड़ा सफाई का ध्यान रख रहे हैं आप, है ना। c की वैल्यू आ गई है, अब क्या करना है, अब इसके अंदर रख दो इसको भाई, y सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंट x -2, ये हो गया, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब इसने जो पूछा है वो बना लो, जब भी हमें y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो इसको उधर ही ले जाओ ना, तभी तो कुछ बता पाएंगे। तो y को जब उधर इसको लेके जाएंगे तो सीकेंट x अपॉन में सीकेंट स्क्वायर x माइनस में 2 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर x, ये देखो एक सीकेंट से एक कैंसिल होएगा, 1 अपॉन सीकेंट बचेगा, तो उसको लिख सकते हैं कोस x माइनस में 2 कोस स्क्वायर x, ये आ गया। अब आपको क्या बतानी है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसे हम क्या बता सकते हैं बच्चों, हाँ हम यहाँ पर ना कंप्लीट स्क्वायर बना के देखते हैं, क्योंकि हमें जब भी किसी चीज़ की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बनानी होती है तो हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। मैंने कहा था ना इस क्वेश्चन में तो जगह की, एक और क्वेश्चन है, इतनी खतरनाक शॉर्टेज हो जाती है, मिटा मिटा के करोगे, देखो ये आ गया आपके पास, y क्या है बच्चों, और ये ना आपने पेपर में करना है, जब स्ट्रेटजी वीडियोस बनती है ना तो पता नहीं आपको क्या बताया जाता है। देखो कितने घंटे का पेपर है, 3 घंटे का है, 200 नंबर का मैथ है, उसमें से ना 20 पेडागोजी है आपका, ठीक है, आप उसको तो कर पाओगे, 180 ये वाला मैथ और 20 नंबर वाला जो जनरल में है, 2 घंटे में माने 120 मिनट में, 1 घंटा तो आप जनरल पार्ट को दे ही दोगे, ठीक है, इससे ज़्यादा दे दिया तो फिर खतरों से खेल जाओगे, 2 घंटे माने 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, मतलब दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती इस चीज़ को, भगवान तो कर सकते हैं देखो, बाकी कोई किसी को उठा लाओ वो हिल ही जाएगा, क्योंकि कितना आप एवरेज कितना दोगे एक क्वेश्चन के लिए, मुश्किल से आधा सेकंड भी नहीं मिल पाता है, ठीक है, 180 करोगे तो मुश्किल से देखो 30 सेकंड से ऊपर 33 या 35 सेकंड मिलेगा एक क्वेश्चन करने का, और कौन ही कर देगा इस क्वेश्चन को आधे सेकंड में, नहीं कर सकते ना। पेपर में रूल होता है सिलेक्ट करो, सीबीटी है ना कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका, सिलेक्ट देखो आ रहा है नहीं आ रहा छोड़ के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुक्का मत मार देना, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर लगे भाई नहीं हो पा रहा सोल्व तो छोड़ के आगे बढ़ जाना, पर समझना जरूरी है, क्योंकि बनना तो टीचर ही है ना, बच्चों को नहीं कह सकते कि स्किप करके आगे बढ़ जाओ, उन्होंने पेपर में करना होगा इसको, ठीक है। तो अभी क्या करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले -2 बाहर निकाल लिया मैंने, क्या बचा कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, माइनस में कोस एक्स डिवाइड में आ गया 2, कैसे आया, क्योंकि ये बाहर इसके पास तो 2 है ही नहीं ना, हमने धक्के से बाहर निकाला है तो डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, देखो करो ध्यान से करोगे, इसके पास क्या है, अगर यहाँ मैं 2 लगाती हूँ तो यहाँ पे 2 लगाऊंगी, फिर ये बनेगा 1/4, 1/4 के लिए क्या जोड़ोगे, प्लस के 1/16 और माइनस के 1/16, ये बनाओगे तो भाई ये कलर नहीं दिखेगा, -2 ये बन गया कोस
x माइनस में 1/4 का होल स्क्वायर माइनस में 1/16, ठीक है। तो जब इसकी मिनिमम वैल्यू हमने निकालनी है तो वो कब बनेगी, देखो वो तब बनेगी मिनिमम वैल्यू जब ये ज़ीरो हो जाए। यही हो सकता है ना केस, जब ये ज़ीरो हो जाए। ये ज़ीरो कब होगा, कोस की वैल्यू थोड़ा ना बतानी है। ये ज़ीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो -2 इंटू में -1/16 है, मल्टीप्लाई कर लो 1/8। इसने ये पूछा ना कितनी होगी, ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू 1/8 हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ और देखो बच्चों, इसके अंदर अगर ये हमसे मिनिमम वैल्यू पूछ लेता तो जब इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो ही ये देखो, हर कोई फंक्शन ना आपको हर बार मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं देता। कुछ फंक्शन होते हैं जो दोनों दे पाते हैं, वरना अदरवाइज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। तो इसके अंदर ना आप देखो, अब ये मैं मिटा दूँ सारा, आंसर आपका आ गया, समझ लो कुछ। देखो इस फंक्शन के अंदर ये माइनस है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आनी है वो नेगेटिव में आएगी ना, कोई इसको पॉजिटिव नहीं बना सकता, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ना, आप इसको कभी नेगेटिव नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर के अंदर है। तो स्क्वायर कितनी भी बड़ी नेगेटिव क्वांटिटी का ले लो, पॉजिटिव आना है उसने, तो ये पॉजिटिव, उसके अंदर से कुछ माइनस होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम से क्या ही आ सकती है, कोस कहाँ से कहाँ जाता है भाई, -1 के 1 और -1 के बाहर तो ये भी नहीं जा सकता। 1 -1 के बीच में रखोगे, उसमें से कुछ माइनस करोगे, कुछ नंबर आया, मतलब वो भी तो बड़ा नंबर नहीं आ सकता ना, वो तो छोटा ही नंबर आएगा ना, 1/4 उसमें से माइनस हो रहा है, एक में से 1/4 माइनस होगा, 3/4 बचेगा, बहुत बड़े नंबर नहीं है। उनका स्क्वायर करा, उसमें से 1/16 माइनस कर दिया, जो कुछ आना फिर से क्या आएगा, ये लगेगा। तो ये हमेशा ही कैसी वैल्यू आएगी, क्या ये वैल्यू बदल सकती है, क्या इसके आगे पॉजिटिव लग सकता है, मुझे तो नहीं लगता ये कभी पॉजिटिव होएगी, ठीक है। क्या 1/16 से बड़ी वैल्यू आ सकती है, ये नहीं आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव आएगी, ठीक है। ऐसे करके हम आंसर तक पहुंच गए, और ये बातें हम जब सोचेंगे जब हम क्लास में पढ़ाएंगे, अदरवाइज ना 12th तक का मैथ इतना टफ नहीं आता, पीजीटी करके हमने मैथ लगना है 12th वाला, ठीक है। चलो भाई बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, और ये क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, अभी तक हम कर तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही रहे हैं, पर वो कर रहे थे 12th वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एग्जैक्ट आ गई है, माने कि जो ग्रेजुएशन में बीएससी बीए में आपने मैथ जो पढ़ा था ना, ये उसके अंदर थी, सबको याद भी आ गई होगी, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये किस टाइप की है, m dx प्लस में n dy, हमसे पूछा क्या है, ये इक्वेशन दे रखी है, एग्जैक्ट है, और ए बी की वैल्यू पूछी है। देखो एग्जैक्ट कब होती थी कोई इक्वेशन, इन चीज़ों को हम एग्जैक्ट कब बोलते थे, जब हम करली m बाई, इसके साथ x है तो करली y इज इक्वल्स टू करली n बाई में करली x, इसके साथ y चलता है तो x के रिस्पेक्ट में करो, ये दोनों इक्वल आ जाती थी तो हम बोलते थे एग्जैक्ट है वो इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस कंडीशन को रख दो इसके अंदर, m आपके पास ये रहा बच्चों, बच्चों नहीं कहना चाहिए भाई, मतलब पीजीटी काफ़ी अच्छी वो हो जाती है जब हम पीजीटी के लिए कॉम्पीट करते हैं। m को करोगे करली y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है इसका भाई, 2ay हो गया, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर y नहीं है, खत्म, इज इक्वल्स टू 2ay हो गया। अब क्या है, इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो बन जाएगा ये by, यही बन गया ना। इससे हम क्या बता पा रहे हैं, करली n बाय करली x करेंगे, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर by, इससे ये कट गया, 2a इज इक्वल टू b है। अच्छा ये दे रखा ऑप्शन, ठीक है, मुझे लगा ये वैल्यू कैसे निकाल लें, ये लास्ट ऑप्शन है ना जो दिख रहा है आपको, वो सही है बिल्कुल, ये कंडीशन पे पहुंच गए ना। अगर आगे पूछ लेता ना ऐसे कोई ऑप्शन होकर, मल्टीपल चॉइस है नहीं हमारे पास, जैसे गेट में आता है और इसमें आता है ना, नेट में आता है, वो नहीं है। उसके बाद ये था बी अगर 1 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, अगर बी 2 होता तो वो कितना आ जाता, 1 आ जाता। तो ये वैल्यूज जैसे कि है ना 2 पे 1 आ गया, वैसे तो ये सेटिस्फाई कर रही है इसको, पर हमें बताना थोड़ा ना, हमें तो रिलेशन बताना है एग्जैक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही दे रखा है। ये तो अगर ना आगे पूछता, देखो बच्चों ये और ये ऑप्शन है सेम है, ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, पर आंसर हमारा यही बन गया है। चलो ए इक्वल टू बी ये भी नहीं है, ये दोनों तो बिल्कुल ही क्रॉस है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आपको दिया हुआ भाई वेक्टर का आ गया क्वेश्चन,
ठीक है, वेक्टर और 3D में, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशियल के बाद हमने वेक्टर में जंप करना होता है। देखो भाई, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, डायरेक्शन को साइन बताने हैं ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर के डायरेक्शन को साइन बताने हैं। याद है ना सभी को, डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं, डायरेक्शन को साइन क्या होते हैं। अगर नहीं याद है तो फिर से याद करो, कहीं से नहीं पढ़ो तो अपनी ही 12th की बुक्स को फिर से उठा के पढ़ो, क्योंकि काम तो वही आएंगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी कोचिंग सेंटर से ही पढ़ें, या जैसे मेरे जैसे बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे होंगे उनसे ही पढ़ें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप पीजीटी मैथ हो, आप खुद से भी करोगे तो भी हो जाएगा। बस एक क्या करना है, हमारे जैसे टीचर्स ना यूट्यूब पे हो या किसी एप्लीकेशन पे सिर्फ गाइड कर सकते हैं आपको। पीजीटी मैथ माने एमएससी मैथ कर चुके हो, 18 मैथ ग्रेजुएशन के, 20 मैथ एमएससी के, और कैसे कैसे मैथ थे वो जानते हो ना सभी, रोने आ जाते थे एमएससी वाले पेपर देते देते, तो वो करके आए हैं, तो ये आसान है आप लोगों के लिए, मतलब मेरे लिए भी, हम सब एमएससी हैं। देखो बच्चों, ये दो वेक्टर दे रखे तो a माइनस 2b निकाल लो पहले, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2i प्लस 6j माइनस 8k हो गया। a में से माइनस करना है, इसमें से a माइनस करोगे तो है तो 0i आ गया, माइनस का 1 माइनस के इसमें से क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो ये बन गया माइनस के 7j, हाँ यही बन रहा है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो खत्म ही हो जाएगा, 0k बन गया। ठीक है, ऐसे आ गया ये। अब आपको इसके डायरेक्शन को साइन बताने, इसके रेशियो क्या बने हैं बच्चों, 0 माइनस 7 0, ये बने हैं ना। कोसाइन कैसे निकालते हैं, 0 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, अंडर द रूट करोगे तो 7 ही तो आ रहा है, तो इससे क्या करो, तीनों को डिवाइड कर दो, ये लो भाई कर दिया। अब क्या आ गया, 0 माइनस 1 0, ये आपका आंसर आ गया, हो गया ना, देख लो आंसर मिल रहा है, ये मिल रहा है। उसके बाद ऐसे से ना ऑप्शन आसान दिए हुए हैं, ये ऐसे देता ना, जैसे कि ये दे दिया 0 माइनस 7 और 0, तब हमें ऐसा लगता हम ना आधे में पहुंच के, कई बार हमें लगता है आंसर आ चुका, पर वो नहीं आया होता है, डायरेक्शन रेशियो टू कोसाइन पे भी जाना होता है। तो ये ऑप्शन देता ना, फिर गलतियां करने के चांस होते हैं, इस क्वेश्चन में गलती होने के कोई भी चांस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, प्रोजेक्शन बतानी है बड़ा ही, देखो 2 टाइप की प्रोजेक्शन होती है, इसने मेंशन नहीं करा, हमने ऑप्शन देख के अंदाजा लगा लिया कि स्केलर प्रोजेक्शन की बात हो रही है, वेक्टर प्रोजेक्शन की नहीं हो रही है। अब देखो बात भाई होती क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले ध्यान रखना। ठीक है, पहले से पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज करने के लिए भी कुछ वीडियोस देखा करो। ठीक है, नहीं पढ़ा है पहली बार है तो कैसे करें, इसके लिए देखो देखो ए का प्रोजेक्शन ऑन बी है, ये मेरा याद करने का तरीका था भाई, तो नीचे बी लिख दो, लिख दिया। अब या ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, आंसर तो सेम ही आना होता है, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एक नंबर ही आएगा ना। वेक्टर में मायने रखती है ये चीज, पर डॉट प्रोडक्ट में तो कोई मायने नहीं रखता ना, ये दोनों क्या होती है, सेम होती है। तो अब हमने क्या करना है, ये होती है आपके पास इसका मैग्नीट्यूड, ये आ जाती है स्केलर प्रोजेक्शन, और इसी को अगर वेक्टर कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर आ जाता है क्रॉस बी, और यहाँ पर बी लोगे तो इसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, पर हमें ये नहीं करना है, क्योंकि हमें ऑप्शन देख के नजर आ गया है कि हमें यही करना है। ठीक है, तो अब करो बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड तो है ये नीचे। ठीक है, ए डॉट बी कर लो पहले, ए डॉट बी, तो वो क्या हो जाएगी, देखो 4 माइनस माइनस प्लस, तो 8 और प्लस में 7, ये आ गया अपॉन में इसका बी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लिखो, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 प्लस 49, 7 14 15 4 19 अपॉन में 32 49 1 8 9 आ गया, अंडर द रूट करोगे तो दिख रहा है आंसर। इनमें मत क्वेश्चन को मतलब छोड़ के मत जाना, इन क्वेश्चन को एक बार देखो, हर क्वेश्चन को इतनी इज्जत तो दो के एक बार ट्राई करो, थोड़ा सा मतलब 1-2 स्टेप तो मन में ही करने होते हैं, अगर नहीं बन रहा तो आगे भाग जाओ, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी कम है, बिल्कुल आपको पता है। चलो बताएंगे ये भी किसी उसमें, कि सारे तुम कर ही नहीं पाते, जो 20-20 के बने हुए हैं ना, उसमें से ये मान के चला करो कि आप 10-10 ही कर पाओ, 10 क्वेश्चन छोड़ने का ये गट्स रखो, क्योंकि 40% का क्राइटेरिया है ना, 40 वाले उससे नीचे वाले तो पास ही नहीं होते, उससे 10 नंबर फालतू लेने वाले की तो प्लेसमेंट ही हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश करा करो जो 20-20 कर रहे हो ना, उसमें से टारगेटेड 10 क्वेश्चन तो हमें आने चाहिए, अगर उससे नीचे है तो तैयारी खींच के रखो।
एंगल निकालो भाई, निकाल दो। कोस थीटा क्या होता है? B1 डॉट B2, B लिख लो A लिख लो, कोई चक्कर नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड और B2 इसका मैग्नीट्यूड, यही होता है। आपको वेक्टर का नाम आपकी मर्जी है, आपको जो पसंद आए वो कर लो। तो B1 और B2 करोगे तो 12 दूनी 24, 6 चौका 24। गलत ना लिख दूं मैं कुछ, बस थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। B1 का मोड 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 अंडर द रूट। नेक्स्ट है 12 का 144, 4 का 16 और 3 का 9। ये कुछ ज़्यादा बड़ा ही नंबर नहीं आ रहा क्या? 44 ये बनेगा 25, 25 जोड़ोगे तो 169 आ रहा है ना। 5 4 9, 25 था 2, ठीक है 169 आ रहा है। अंडर द रूट लोगे तो 13 आ जाएगा, ठीक आ रहा है। 24 से तो 24 कट गया, कितनी बढ़िया कैलकुलेशन है। 9 अपॉन में ये बन गया 40, 4 49, 49 का अंडर रूट करोगे 7 इतना ही, हाँ 49 इंटू में 13, ये बन गया 9 अपॉन में 91। चमक रहा है, चमक रहा है, जो हमारा आंसर है वो चमक रहा है। ये रहा, पहुंच गए। मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं और ऐसे ही दे दे इस बार भी, ठीक है। 18 वाला पेपर है ना ये, 18 वाला दे दे, क्योंकि 21 वाला रिपीट करेंगे कम चांस है, ठीक है, क्योंकि अभी तो हुआ था, इतने जल्दी थोड़ी ना रिपीट कर देंगे। वैसे भी नहीं करे इसने, 2014 में पेपर लिया वो 18 में नहीं दिया, 18 में जो लिया वो वाले पैटर्न पे 21 वाला पेपर नहीं दिया, तो ये अनएक्सपेक्टेड है, पता नहीं कहाँ से क्या देगा। तभी तो ना कट ऑफ वाली वीडियो कम देखना, मैं ये सलाह दे रही हूँ कि कट ऑफ की वीडियो मैंने भी बनाई हुई है, एक बार देख लो ना, दोबारा वो भी मत खोल के देखना, टाइम खराब होएगा। कट ऑफ अपनी मर्जी से जाएगी, सीटें कम ज़्यादा होती रहती हैं और पेपर कुछ भी देते हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, एक ये है कि ये है, फॉर्मूला लिख देते हैं इसका ताकि याद रहे, नोट डाउन कर लो, नहीं तो रिवाइज। क्या बनता है ये, प्लस माइनस करके 2 बनते हैं परपेंडिकुलर टू बोथ। ये वो चलता क्रॉस प्रोडक्ट वाला करता है, ये वाला लगाते हैं ना, फिजिक्स में भी आती है ये चीज़, एक वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। इसको फिजिक्स में बोलते थे राइट हैंड थंब रूल, यही बोलते थे शायद। और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और ऊपर वो क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इसने पूछा वेक्टर, ये आएगा वेक्टर की फॉर्म में। देखो डॉट लेते हो ना तो नंबर आता है, इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। वेक्टर की जो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो एक वेक्टर आता है, इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ए क्रॉस बी निकालो फिर, चलो भाई ए क्रॉस बी निकालते हैं। यहाँ पर आई लिख लो, जे लिख लो, के लिख लो, सुंदर सुंदर लिख लो, है 2 1 -1 1 -2 2। आसान कैलकुलेशन दे रखे है, 1 2 से आगे नहीं बढ़ा, देख लो कितना भला चाहता है ये हमारा। लो यहीं पे चाह लिया इसने भला, 2 2 1 -1 1 1। अरे ये देखो, मैं गलत करने में तो मैं बच्चों से भी आगे हो जाऊंगी, ठीक है। -1 था ना और 2, ठीक है, मैं पहले पे ही हो गया था भला अपना, अभी हो जाता। ये गया 2, माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस जे, ये गया 4 +1 प्लस में के, ये गया माइनस के 2 माइनस का 1, आई माइनस के 5 जे माइनस के 3 के, यही आना चाहिए भाई। अब इसका एक माइनस के 5 माइनस के, अरे बढ़िया, यहाँ तक तो पहुँच गए। ये और लेके आना है, इन्हें कहा यूनिट वेक्टर की बात चल रही होती तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसको यूनिट वेक्टर आ जाता है। मैग्नीट्यूड कितना होएगा, 1 आ गया, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ गया, 3 का स्क्वायर करा 9 आ गया, 10 35, तो डिवाइड में 35 अंडर द रूट, इसके भी 35 अंडर द रूट, 35 को 35 बोलते हैं, कोई और बच्चा देख रहा हो जिसको ये नहीं आता हो, ये हो गया इसका आंसर। और हाँ सबसे जरूरी बात, इसके आगे प्लस माइनस होता है भाई, क्योंकि देखो एक्स वाई एक्सिस होते हैं मान लो, ठीक है, उनके ऊपर जेड जाता है तो नीचे भी तो माइनस जेड होता है ना, दोनों साइड एक्सिस होते हैं ना, तो एक पॉजिटिव जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर, तो एक नेगेटिव भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक प्लेन के ऊपर ऊपर वाला परपेंडिकुलर देख लोगे, नीचे वाला भी देखना है, 2 आते हैं। और ये ना मैंने देखा है, देखो एक दिन अंडर रूट नहीं लगाया, देखो इसकी गलती है ना, अपनी नहीं है, इन्हें नहीं लगाया ना, लगाना चाहिए था, ये ऐसे बना दिया। बताओ इसका क्या मतलब समझे हम, ओपन ब्रैकेट पैरेंथेसिस जो 6ठी 7वीं क्लास में आते हैं उन समझ सकते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए था, अंडर रूट लगा होना चाहिए था,
1 के नहीं लगाता 35 के तो लगा देता, प्लस माइनस है, चलो मान लिया हमने, मान लिया अभी प्लस डिफॉल्ट ले लिया, अंडर द रूट की तो जरूरत थी ना। अभी बता क्या मानने इस चीज को, कहाँ है अंडर द रूट, हमारी सारी किताबों में लिखा है मैग्नीट्यूड पे अंडर रूट आएगा। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं भाई। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, कोप्लेनर है, कोप्लेनर है तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। उसके लिए क्या करोगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो कर दो, कोप्लेनरिटी आ जाती है, जो कि 12th में नहीं आती, ग्रेजुएशन के अंदर जो वेक्टर स्पेस वाला अपना वो होता है ना चैप्टर मैथ, पहले वाले चैप्टर में पहले 10 पेज पे ही आ जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके अंदर हमने जी जान लगा के पढ़ा था इसको, मतलब कतई जी जान लगा के पढ़ा था। ठीक है, ले लो भाई, इसको ऐसे लिखते होते हैं। और देखो ए बी सी, इसके अंदर ना बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टी थी कि अगर दो सेम हो जाए तो जीरो हो जाता है। ठीक है, इन दो की जगह बदलेंगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, फिर दूसरे की जगह बदल दी तो एक और माइनस बाहर आ जाएगा। तो इतनी बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टी थी इसके अंदर। चलो फिर कभी पढ़ेंगे उनको। लिखो 1 1 1, इसके कोफिशिएंट 2, जे तो है नहीं इसके पास, जीरो कर देंगे, माइनस के 4, इसके पास है भाई 1 है, लेमडा है और 3 है। देख लेना, ये देखो इसके पास जे नहीं है, धोखा दे रहा है ना, मैं बीच में जीरो जे भी लिखना चाहिए था। हाँ भाई सॉल्व कर लो, 1 ये गया 0 माइनस माइनस प्लस के 4 लेमडा। मैंने गलत तो नहीं लिख दिया भाई बच्चों, एक बार जरा निहार लो इसको, देख लो बढ़िया लिखा है कि नहीं लिखा है। सही लिख रहा है, सही मतलब लग रहा है मुझे सही है। ये गया 6 में से 6 + 4 हो गया 10, और फिर प्लस करोगे 1, और ये गया 2 लेमडा। और ये कितना दे रखा है इसने को, ये हाँ 0 आएगा ना, इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है, तो 0 के इक्वल रखना है। ये बन गया बच्चों 4 लेमडा माइनस के 10 और प्लस के 2 लेमडा। दिख रहा है क्या आंसर, 6 लेमडा इक्वल टू 10 हो जाएगा, लेमडा आ जाएगा 10 के डिवाइड में 6 करोगे 2 पे 5/3 आ गया। चमक रहा है हमें, ये रहा, चमक गया ना, चमक गया, वो रहा। आगे चले, मतलब हमारे पेपर में ऐसा होना चाहिए बंदूक दे दे और आप वो करें, मतलब बच्चों वाली, और उसके अंदर शूट ये वाला आंसर, शूट ये वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो भाई, हाँ ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे भी बढ़िया लगते हैं। a + b दे रखा है, a - b दे रखा है, b दे रखा है, a निकाला। देखो इसको सिंपली, अगर आपको ये ऐसे वाले में नहीं याद है, सिंपल प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। देखो जब भी आप क्या करते हो, a + b करते हो उसका स्क्वायर, प्लस में a - b का स्क्वायर करते हो, तो आपके पास क्या आता होता है, देखो a² b² यहाँ से, a² b² यहाँ से, 2a भी कट जाते हैं ना, तो 2a का स्क्वायर प्लस में b² ऐसे आते हैं। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर करना है। इसका स्क्वायर कितना दे रखा है, लगाना है यहाँ पे 3600, कैलकुलेशन कर लेना भाई, मेरे 4 चुके 16, क्योंकि पेपर जिसने दिल्ली सरकार की हुई, पूरी सरकार की वही तनख्वाही की जगह से आती है, हमारे खजाने से, ट्रेजरी से, है ना। तो क्या बता रही थी मैं, ये 46 है, 46 का स्क्वायर और करो, a² तो है ही है, तनख्वाह चाहिए ना तो थोड़ी खुद ही मजदूरी ज़्यादा करनी पड़ेगी। बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, मेरे को तो बस मैथ पढ़ाना है, बाकी आ रहे होते तो मैं भी कहीं सिलेक्ट हो जाती, बाकी सब्जेक्ट कमज़ोर हैं, तभी यहाँ पे सिर्फ मैथ पे है। 36 6 चौका 24 25 26 27 इंटू में 6, ये जानी पहचानी कैलकुलेशन नहीं लग रही। 11 1 8 2 10 11 2 2 2 2 1 1 6, मतलब बिल्कुल भी जानी पहचानी कैलकुलेशन नहीं है ये। अब देखो 0 0 6 6 12 1 3 4 5 डिवाइड बाई 2 है, ये कितना बनेगा 2600। उधर आ रहा है भाई a² + 2 1 1 6, a² की वैल्यू क्या आ रही है, इसमें से वो माइनस करना है। लो भाई 2600 में से, मतलब आसान दे के भी क्या ही उखाड़ लिया उसने हमसे, नहीं इसको आसान कहना चाहते हैं, हमारा दिल कर रहा है, अंदर से आवाज़ आ रही है आत्मा से, इसको आसान बोल ले, पर ये क्या आसान बोले इसको। ठीक है चलो, वैसे ना आप क्लास में करते रहते हैं तो 40 + 6 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर हो जाता है 1600, प्लस में 36, प्लस में फिर 4 6 24 24 दूनी 48 400, फिर कैलकुलेशन पे अटक जाते हैं। ऐसे करके सोल्व करते हैं ना आसान लगने के लिए, ये कोई नहीं आसान लग रहा, पर ये तो फिर भी। अभी 4 आ गया, 9 में से गया 8 आ गया,
और 5 में से 1 गया तो 4 आ गया। ये किसका होता है? ये होता है हमारे आंसर का स्क्वायर। ठीक है, तो ए आ गया हमारे पास 22, आ गया 22। आसान लगता है क्योंकि साइड में दिख रहता है। ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं कि सही आया है कि नहीं आया है, पहले सबूत साइड में रख के कर रहे हैं हम। चलो भाई बच्चों, काश ऐसे सारे पेपर ही ऐसे होते। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसको तो आसान घोषित कर दिया जाए, ऐलान करा दो जिले में। ये और ये का डिस्टेंस निकालो भाई, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, प्लस कर दो, अंडर द रूट कर दो, आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, यही होती है डिस्टेंस। तो भाई ऐसे ही कर लेते। कलर दिखेगा नहीं बच्चों, बच्चों 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 नहीं बोलना चाहिए मुझे, मेरे हस्बैंड बोलते हैं बच्चों मत बोला कर तू। स्क्वायर प्लस में -8 प्लस के 5 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 4 गया 0, स्क्वायर खत्म, बढ़िया चीज है। उधर 5 है, इसको खत्म करेंगे तो 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये बचा 3, 3 का स्क्वायर किया तो 9 इज इक्वल टू 25। तो 9 9 18, उधर जाके माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 18 को करा तो 5 2 7, इधर लेके आएंगे तो माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। ये जाने पहचाने लग रही है। ठीक है, मुझे लग रही है क्योंकि मैंने करी है, मैंने मेहनत मजदूरी करी है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में x माइनस 7 करोगे तो आपके पास x की वैल्यू एक तो आ रही है 7 और प्लस 1 आएगा जो कि उधर जाके -1 बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसने कहा है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, कहा है कि नहीं कहा है? तो नेगेटिव को हम क्यों ले भाई, जब इसी ने मना करा। समझ में आ गया आंसर? वैसे भी ये -1 ऑप्शन में दिख भी नहीं रहा है, सुटेबल करने के लिए हम लगा देते, पर फिर केस हो जाता है, आपने ये भी तो आंसर भरना था, क्यों नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर लगा दिया पॉजिटिव वैल्यू। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग दीज टू इन द रेशियो 1:-4। देखो -4 देखते आपको दिमाग में आ गया, एक्सटर्नल कर रहा है, हम कहीं पे माइनस माइनस लगा दें, पर मैं एक तरीका बताऊँ आपको, जो दे रखा है ना उसको एज इट इज चलने दो, एक ही फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। माइनस दे रखा माइनस लगा के कर दो, जरूरी है आपको जो माइनस वाली कैलकुलेशन करने का? नहीं ना, तो प्लस वाला एक फॉर्मूला याद रखो, जो आंसर आ रहा है उसको वैसे का वैसे पुट कर दो। करो भाई, लेट्स डू इट। मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 -4 3, और मेरे ख्याल से सारे बच्चे ऐसे ही करते होंगे जैसे मैं करती हूँ, 1 -4। ठीक है, ये होता है हमने मतलब जाल बिछा लिया है, अब अटैक। क्या आ जाएंगे देखो, पॉइंट ऐसे लिखते होते हैं, 4 दूनी -8 -4 अपोन में 1 -4, ये हो गया दूसरा पॉइंट। -4 प्लस के 16, ये 5 के साथ क्या तो प्लस के 5 अपोन में -3 आना है, इसको मिटा के -3 लिख दो बच्चों, -3 लिख दो इसको। अब -12 और -6 अपोन में -3 तो है ही है। अब देखना -12 डिवाइड में -3 करा तो प्लस का 4 आ गया, प्लस के 21 अपोन में 3 करा तो -7 आ गया, -18 डिवाइड में -3 तो 6 आ गया, 6 3 18, हाँ चमक गया। ठीक है, अटैक मतलब वो कर दो, लॉक कर दो उसको, लाखों रुपए करोड़पति बना देगी हमें। तनख्वाह पता कितनी है? लाख रुपए मान के चलो, लाख रुपए आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब 8th ग्रेड पे है इसका, टीजीटी वालों का 7th ग्रेड पे है, तो समझ रहे हो ना तनख्वाह कितनी आनी है। डायरेक्शन को साइन तो मतलब अगर लगे ना मोटिवेशन कम है तो सैलरी लिखेगी, इतनी सैलरी पर मंथ। ठीक है, तो पर डे का कितना होगा कैलकुलेट कर लो, 90,000 भी करोगे, 90,000 30 दिन का कितना बनता है। ठीक है, उसको ना उठा के ऐसे सामने लगा लेना, जहाँ जिस टेबल पे या जहाँ पे बैठ के पढ़ते हो। चलो भाई, डायरेक्शन को साइन बताने हैं, लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट, पहले तो बना लो डायरेक्शन को, साइन बताने हैं ना, रेशियो नहीं बताने, तो वो वही निकलते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और अपोन में इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे सारों को, आंसर आ जाएगा। चलो करो, पहले पीछे आपने जिसने मानना मान लो, तो मैं मान लेती हूँ -2, फिर 3 माइनस में
1 माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस के 8 हो जाएगा। ये बन गया 6, ये बन गया है 2 और ये वो बन गया 3। तो करना भाई 36 इनका स्क्वायर 4 प्लस में 9 40 7 49 अंडर द रूट करोगे 7 डिवाइड में लिख दो इनके सबके 7 और ये हमारा बन गया है आंसर। ठीक है, चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत आसान था, इनको हमारा मन करता है हम दिल से आसान कहें। डिस्टेंस बिटवीन, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कोई दुनिया की ताकत आसान नहीं बोल सकती। देखो एक पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस इस प्लेन से है मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। डायग्राम बना लो, ये एक प्लेन है, इस पे ये एक पॉइंट है, इससे ये दूसरा पॉइंट है 1 माइनस 2 3 और इनके पैरेलल एक लाइन जा रही है जिसकी इक्वेशन है x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z में -6। ठीक है, आपको निकालनी है ये दूरी। ठीक है, ये दूरी निकालनी है और इसकी मदद लेनी है क्योंकि यही मदद करेगी, और तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है मदद करने के लिए। ठीक है, आ जाओ अब मैदान में। करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले मान लो, हाँ इस लाइन की इक्वेशन लिखो। लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक पासिंग पॉइंट, दूसरा डायरेक्शन रेशियो। पासिंग पॉइंट हमारे पास ये रहा। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो मैथ कहता है उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन सेम आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे, अब उनको यूज करते हैं। कैसे करें भाई यूज, देखो ध्यान से। पासिंग पॉइंट हो गया ये, तो एक लाइन की इक्वेशन लिख रही हूँ मैं, जो बोल रही हूँ ना वो मैथ में लिखा होता है, समझ जाना। पासिंग पॉइंट x माइनस 1 अपॉन में ये 2 इज इक्वल टू y माइनस माइनस करूंगी तो +2 हो जाएगा। ढंग से लिख लो, ये गलत करा देगा। +2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन में इसके वाला माइनस का 6 है, -6 है ना इसके पास। ठीक है, ये बन गई हमारी किसकी, इस वाली लाइन की इक्वेशन। अब हमें तो क्या पूछा, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे, इस पॉइंट पे पहुंचना है। ये कोई हमें पॉइंट बता दे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब ये पॉइंट कैसे मानने, तो देखो अगर आपको इस लाइन पे कोई जर्नल पॉइंट मानना है तो क्या करो, लैम्डा के इक्वल मान लो इसको। ये लो भाई, हमने इसको मान लिया लैम्डा के इक्वल, और इसको थोड़ा सा सुंदर लिखना था जो कि मैंने नहीं लिखा है। देखो मिटा लेंगे, कोई नहीं। इसका जनरल पॉइंट बनाएगा तो x कितना आ जाएगा, देखो 2 लैम्डा, 1 उधर जाएगा तो प्लस। और जब तक आप इतनी कैलकुलेशन उंगलियों से नहीं कर सकते ना तो क्वेश्चन छोड़ के आगे चले जाना, कर लोगे मुझे पता है, पीजीटी वाले हो। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 लैम्डा माइनस 2 हो गई। ठीक है, z कितना हो जाएगा, माइनस के 6 लैम्डा प्लस 3, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइनस 6 लैम्डा। हो गया, ये आ गया जनरल पॉइंट। हमने मान लिया ये यही पॉइंट है भाई, हमने मान लिया क्योंकि इसी के ऊपर है ना लाइन पे, तो ये मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब हमें पता है यही पॉइंट तो प्लेन पे भी लाई करता है। कोई हमें लैम्डा की वैल्यू बता दे तो ये पॉइंट आ जाएगा। वो कैसे निकाले, अब ये प्लेन क्या काम कर रहा है, इसकी मदद ले लो। ये पॉइंट लाइन के ऊपर भी है, प्लेन में भी है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो रख दो भाई प्लेन में। प्लेन कहाँ है, ये रहा प्लेन हमारा। तो x माइनस वाई प्लस में z इज -5 इक्वल टू 0। ये सारे पॉइंट यहाँ रखने हैं मैंने, तो मैं अब डायग्राम मिटा दूँ ना। अब तो समझ गए सारी कहानी क्या है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये पॉइंट है बस, और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है हमें, सबका काम हो चुका। अब देखो ये पॉइंट है, इसके अंदर रखेंगे तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस है ना, तो माइनस के 3 लैम्डा प्लस 2 हो जाएगा, प्लस के z है तो +3 माइनस 6 लैम्डा -5 इक्वल टू 0। लैम्डा फाइंड आउट करो, 2 लैम्डा माइनस के 3 लैम्डा माइनस के 6 लैम्डा तो माइनस के 7 लैम्डा आ गया भाई। ये 9 9 में से 2 गया 7, 1 2 3 3 प्लस 3 6, 6 में से 5 गया तो +1 आ गया 0। लैम्डा की वैल्यू नजर आ रही है -1 1/7। ठीक है, बड़ी ही गंदी वैल्यू आई है, कसम से गंदी वैल्यू आई है। 1 आ जाता तो फटाफट ना कर देते, 1/7 आ गया, बताओ। चलो रखो, अब इस लैम्डा को इन सब में रख दो और x y z की वैल्यू निकालो, तो x निकालेंगे क्या आएगा, लैम्डा रखोगे 2/7 + 1 है तो 7 1 9 9 और 2 11 11/7। y कितना आएगा, 1/7 को यहाँ रखो, 1/7 7 दूनी 14, 14 में से 3 गए 11 माइनस के 11/7। z कितना आ गया, 1/लैम्डा 3 में से 6/7, 7 या 21, 21 में से 6 गए 15, 15/7।
हाय कितने गंदे पॉइंट्स आए हैं। देखो अब यही आए हैं क्या आप लोगों के भी? पता नहीं भाई, मैंने इस पे, मेरे को लग रहा है मैंने इस पे मेहनत कम करी है। चलो आ गए अब तो जो भी आने थे। अब एक तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास, देखो 11/7, ये 11 ही आएगा। मिट लिया। अब तो गलत है ना बच्चों, तो खुद की कॉपी में ही सही कर लेना, क्योंकि तरीका यही है। तरीके की 100% गारंटी में दे रही, तरीका यही है कि आज माइनस की गलती हुई है तो संभाल लेना। दूसरा पॉइंट है 1, -2 और 3, और इनके बीच में अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 बार मिटाना पड़ चुका, बोर्ड डिजिटल बोर्ड है ये। इसमें से ये जाएगा उसका स्क्वायर 11/7 -1 का होल स्क्वायर, प्लस में -11/7 प्लस में 2 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में 15/7 -3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये आपका आंसर है, और इसमें आंसर ना 1 दे रखा है, उम्मीद है यही आ जाए। 11 में से 7 गए, ये इधर जाएगा 7, 11 में से 7 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे में 49, प्लस में ये इधर जाएगा 14, 14 में से 11 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 49, प्लस में 7 या 21 है, 21 में से 15 गए 6, और 6 का स्क्वायर 36। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे अभी तो करी थी हमने, वही कैलकुलेशन है। इसको इसमें जोड़ेंगे 25, 25 को इसमें जोड़ेंगे तो ना 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 ना, जोड़ लो भाई, 25 ही तो बनेगा ये, है ना। और 36 में 25 जोड़ेंगे तो 1, 5, 6। बच्चों कहीं गड़बड़ हुई है, पता नहीं मुझे कहाँ हुई है, क्योंकि ना यहाँ पे 49 आएगा ऊपर भी, और नीचे भी 49 आएगा, और कट के आ जाएगा 1। कहाँ गलती हुई है मैं नहीं ढूंढ सकती, इतने बड़े में ढूंढ लेना आप लोग, मुझे आप पे पूरी उम्मीद आप ढूंढ लोगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आपने एक बार देख लिया होगा क्वेश्चन कैसा है, और ये भी इसी के जैसा है जो हमने करा है। मतलब जो देखो, आप नंबर देख के आइडिया लगा सकते हो, जो लेंथी होते हैं ना उन्हीं को लास्ट में रखती हूँ, क्योंकि मोरल डाउन ना हो जाए करते करते। ठीक है, देखो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इसका बताना है। आपको नजर आ रहा है एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई, उधर वाई है। ठीक है, तो ये किस टाइप की इक्वेशन है? ये है एम एक्स एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू दिस टाइप की, जो हमने करा था ना एग्जैक्ट। ये है ग्रेजुएशन वाला भाई, जो बीएससी में आता है ना मैथ, ये वो वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए अभी के लिए तो मैं बता देती हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो क्या होएगा, 1 में m, इसके साथ y है ना, तो x माइनस में n, और उसके साथ देखो इधर x है ना, तो उधर y, और फिर इनको माइनस कर दो, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा। निकालो, करो सारी मजदूरी, मैं भी कर रही हूँ। 1 में देखो, अब इसके साथ x को मिलाओ भाई, और उस x को अंदर भी मल्टीप्लाई करो फिर। ए भगवान, मेरी तो रूह कांप जाती है इस क्वेश्चन को देख देख के। ठीक है, और एक बार तो ये है ही, एक बार x के साथ करें तो फिर स्क्वायर हो गया ये तो, और उसके बाद प्लस में है बच्चों x था ना यहाँ पर, तो एक्स वाई और कोस एक्स वाई हो गया। उसके बाद बच्चों बीच में लगाना है माइनस, और इसको करना आपने y से मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ पे लिखो, तो लिखोगे आप एक्स वाई का होल स्क्वायर हो गया, और साइन एक्स वाई, ये माइनस है, ये वाला माइनस इसको प्लस बना देगा, और एक्स वाई कोस ऑफ एक्स वाई। हे भगवान, तौबा तौबा करो इस क्वेश्चन को, ये वाला पोर्शन इस वाले से कट रहा है, कट गया। अब क्या बचा देखो, ये बच गया और ये वाला बच गया। मेरे डायलॉग्स पे मत जाना बच्चों, ठीक है, ये मैं खुद को वो करती हूँ, इंटरटेन खुद को ही करती हूँ। आप लोग भी हो रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं खुद हो रही होती हूँ। तो हमारे पास देखो, अब मैं इसको मिटा देती हूँ, और हम लिख देते हैं 1 में 2x वाई कोस एक्स वाई, ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला वो क्या है, इस पूरी इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मैं कहूँ नीचे वाले से डिवाइड कर दो, फिर जो आएगी उसको हम एडजस्ट कर पाएंगे, ताकि हम उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करें, डिफरेंशियल में लिख के इंटीग्रेट करेंगे। चलो भाई करो, अब डिवाइड करने की बारी आ गई। देखो सबके डिवाइड में अलग अलग लिख लो इसको, एक्स वाई, और इतने ध्यान से लिखना
कि गलती हो जाए तो दोबारा ठीक करने की उम्मीद हो। प्लस में अच्छा ये एक y है ना, इस y को मैं यहाँ लिख दूँ, अंदर भेज दूँ। अब यहाँ पर y कोस एक्स वाई प्लस में ये x है, ये अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई साइन, अरे रुको बच्चों ऐसे नहीं लिख सकते, इसके साथ है आपके पास dx, मैंने इस y को अंदर भेजा है, ठीक है, और इस वाले x को भी अंदर भेज रही हूँ, और बाहर हमने डिवाइड इससे करना है ना, ठीक है। प्लस में अब एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई, और माइनस में करोगे तो x कोस एक्स वाई, और इस dy को हम समझ लेंगे भी हमारे पास ही है ये, ठीक है। अब ये जो लिखी हुई है ना टर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर है बच्चों, इससे ना सारे टर्म्स को डिवाइड कर दो भाई, ये लो 2xy और इक्वल टू चल रहा है 0 है ना, इक्वल टू 0 का मतलब होता है भाई हम उसको भी डिवाइड कर रहे होते हैं, पर 0 अपॉन समथिंग 0 रह जाएगा, और ये जो 2 है ना इसको पहले ही खत्म कर दो उधर ले जाके, फालतू में इधर एक्स वाई के साथ क्या कर रहा है ये, ठीक है। तो कोस एक्स वाई यहाँ पर आएगा भाई, फिर से एक्स वाई कोस एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई कोस एक्स वाई, घबराना नहीं है, और क्योंकि ना ये अब हो गया बस सोल्व, इसकी जो जान थी ना वो तो हमने पकड़ ही ली कि क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना था, उसके बाद क्या बचता है, कुछ भी तो नहीं बचता क्वेश्चन में। देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल करोगे, एक वाई बचेगा, यहाँ पर लिख लो उसको, छूट ना जाए वो, ये बन गया टेंजेंट एक्स वाई, यहाँ से देखो वाई से वाई कैंसिल हो रहा है, 1/x बच रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो ये प्लस में है ना 1/x, इसको भी ऐसे लिख दो, देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया है। अब dx था ना, dx इसके साथ क्यों लिखे, पूरे के साथ है, पूरे के साथ लिखो भाई, इसके साथ मैं अलग यहाँ पे लिख दूँ, अब कोई एतराज तो नहीं है किसी को, ये बचेगा 1/x, ठीक है dx, देखो ये जो dx है ना ब्रैकेट के बाहर चला वो मैंने इसको भी दे दिया, अब इनके पास अपना अपना dx हो गया। अब आगे देखो ये प्लस का साइन है, एक्स वाई से ये कैंसिल करेंगे तो इधर बचेगा एक x, और ये बन गया टेंजेंट साइन अपॉन में कोस एक्स वाई, तो टेंजेंट एक्स वाई, और इसके पास है डी वाई, इसका खुद का डी वाई है, इससे हो रहा है ये कैंसिल, x से हो रहा है x कैंसिल, ये बच गया माइनस के डी वाई अपॉन में y, और इक्वल टू चल रहे हैं 0, ठीक है। सब कुछ आसान करके ना हम इस चीज़ पे आ गए, इसको थोड़ा एडजस्ट करना है, जो कि फिर से बढ़िया मज़ेदार कहाँ है, मतलब दिमाग के घोड़े सारे लग जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। पर ना आप लोगों के पीजीटी वालों ना ऐसा मत करना कि सारा ही करने बैठ जाओ, मत करना पीजीटी का सिलेबस, 1-2 वाला 9-10 का सारा रट लो अच्छे से, और 2 या 3 मैथ उठा लेना, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, वेक्टर स्पेस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक आध स्टैटिक्स डायनामिक्स का कोई चैप्टर याद होता है तो कर लेना, और जो 4 मैंने मैथ के नाम बोले ना पूरे नहीं पढ़ने, पूरे तो हम एक साल में पढ़ पाए थे, एक में 3 थे ना एक सेमेस्टर में, ये थोड़ी पढ़ने हमने, एक एक चैप्टर उठाना उनमें से वो कर लेना, हो पाए तो बढ़िया, वरना 200 में से ना आपने ये मान लो 70 एक नंबर लेना, 70-80 नंबर, ठीक है, और 100 ले जाओगे तो बल्ले बल्ले ही हो जाएगी, क्योंकि जनरल पार्ट में ले लेना, बाकी के 70-80 नंबर, 80-80 लाते हैं बच्चे, करो भाई एडजस्ट। इसको देखो इन दोनों भाइयों को अलग कर दो, अलग माने के इनसे अलग कर दो, ठीक है, क्योंकि इनका दिख रहा है ना आपको, ये log ऑफ x का क्या होता है इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव 1/x, यहाँ पे हो जाएगा, इसको इसका जब हम डेरिवेटिव लिखेंगे तो log ऑफ y लिखेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और अब आगे बारी इसकी, इसको इकट्ठा कर लो भाई, तो ये हमारा बन गया, लिख रही हूँ मैं बच्चों, टेंजेंट एक्स वाई और डी एक्स, इसके अंदर से टेंजेंट एक्स वाई कॉमन आ रहा है, लिखो इसको बाहर, टेंजेंट एक्स वाई कॉमन आ गया, अब आ गया वाई डी एक्स प्लस में एक्स डी वाई, हो गया, और इन दोनों को भी लिख ही लो, यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे, ठीक है। देखो इसको मैं लिख सकती हूँ डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एक्स, लिख दूँ, log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, फिर ये खत्म हो जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा, उसके बाद माइनस में डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ y इक्वल टू चल रहा है 0, ठीक है। अब एक और खतरनाक कदम उठाना है इसके अंदर, आपने नीचे वाले की जरूरत भी नहीं, देखो जब भी ना आप
किसका, सीकेंड एक्स का। सीकेंड एक्स का क्या करते हो, डेरिवेटिव करते हो, तो आपके पास क्या आता है, सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ये आता है। ये तो हमें नहीं चाहिए, कुछ और बनाओ। देखो अगर मैं कहूँ log ऑफ सीकेंड एक्स का आप क्या करोगे, डेरिवेटिव, तो क्या आएगा आपके पास, log क्या कहता है, जो भी आए उसको डिवाइड में भेज दो, यही कहता है लोगरिथम। और सीकेंड क्या कहता है, इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करोगे तो सीकेंड एक्स और टेंजेंट एक्स, तो ये कैंसिल हो गए, क्या बचा आपके पास, सिर्फ टेंजेंट एक्स बचा कि नहीं बचा। अगर अब यहाँ पे इसके साथ y होता, इसके साथ y, इसके साथ y, इसके साथ y, तो यहाँ y आ जाता ना। पर डिफरेंशिएशन कहता है कि इसका भी डेरिवेटिव करो, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करने जाओगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो एक्स वाई का, x को कांस्टेंट मानना, y का डेरिवेटिव, y को कांस्टेंट मानना, x का डेरिवेटिव, हो गया कि नहीं हो गया। अब टेंजेंट एक्स वाई के साथ ये टर्म है, कंप्लीट। खतरनाक क्वेश्चन है भाई, मैंने पहले बताया था आपको। तो ये चीज को मर्ज करने का हमें मिल गया सॉल्यूशन, क्या, ये रहा, ठीक है। लो भाई सब कुछ गायब कर सकते हैं, अब हम आंसर के मतलब करीब क्या, सर पे पहुंच गए हैं, ठीक है। हम इसके पास है, इसको मैंने लिख दिया डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ सीकेंड एक्स, प्लस में क्या है, ये रहा डी बाई, अच्छा इसको x लिखने की क्या जरूरत है, सीधा डेरिवेटिव लिखो बच्चों इसको, क्योंकि x उक्स का थोड़ा ना कर रहे हैं हम, सीधा डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब ये हो गया log ऑफ x माइनस में d log ऑफ y इक्वल टू 0। देखो भाई ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंच गए अब हम, जिसका अगर सिर्फ इंटीग्रेशन कर दूं तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल होकर सिर्फ टर्म्स बच जाएंगी। तो अब आप यहाँ पर लिखते होते हैं टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, खत्म खत्म खत्म, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचता है log ऑफ, ये साइन भी खत्म हो गया, इस डी को खत्म करने के लिए भी लगाना पड़ता है भाई, ये सीकेंट एक्स, अच्छा सीकेंट एक्स के साथ वाई है, वाई। अब आप देखो आप हम कुछ इसके पास पहुंच गए हैं, ठीक है। इसको तो हम बदल लेंगे, और इनको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना, माइनस में है ना, देखो log ऑफ x माइनस log ऑफ y, m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x बाई y। उधर log ऑफ c लिख लो ना, कॉन्स्टेंट ने क्या कसूर करा, उसको भी c में लोगरिथम में भेज दो। चलो भाई आ गए हैं, आ गए हैं तो आ गए हैं भाई। अब ये मल्टीप्लाई में होता है ना, तो सीकेंट एक्स वाई इंटू में एक्स बाई वाई इक्वल टू आ गया सी। देखो जोड़ क्या कहता है कि लोगरिथम के अंदर मल्टीप्लाई में कर दो, उस वाले लोग को इस वाले लोग से कैंसिल कर दिया, ये आ गया आंसर। अब ये मिला लो, इसमें किस में मिलता है, अब आप कहोगे अरे यार अभी भी नहीं मिला, नहीं मिला ना, मिला देंगे फिर भाई, निपटा तो देंगे ही, पिछले वाला नहीं निपटा दिया। देखो क्या चाहिए, y इसको उधर भेज दो, उधर क्यों भेजना है, c के साथ x चाहिए, c आपकी मर्जी का है, ये लो 1/c लिख दिया, इसमें आपकी मर्जी होती है। तो अब c को तो उधर भेजो, y को मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। आपके पास क्या आया, देखो सीकेंट एक्स वाई, ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो। अब सी एक्स और उधर चला गया y, जब मैं इसको उधर भेजूंगी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/cos एक्स वाई, एक दूसरे के उल्टे है ना, डिवाइड वाला उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो सी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, वाई कोस ऑफ एक्स वाई। मतलब हम लोगों को ना एक ही आज़ादी दिया बच्चों, क्या, ये सी एडजस्ट करने की, आप जो मर्जी इसको मान लो, ये कुछ नहीं कहता, आखिर में आके एडजस्ट हो जाता है, जो मर्जी मान लो। और हमें इसी की आज़ादी है पूरे इंटीग्रेशन में, डिफरेंशियल के अंदर, कि हम सी को अपनी मर्जी से मान सकते हैं और उसको मर्ज करके गायब कर सकते हैं, ठीक है। जहां मर्जी C1 मान लो, C2 मान लो, 50 सी मान लो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में बस ना आंसर जैसा पहुंच जाओ, पहुंच गए, पड़ गई तसल्ली। चलो भाई, मतलब पड़ गई ठंड, मिल गई तसल्ली, मैंने दोनों को मिला दिया, हो गया खत्म, आज का टारगेट हो गया भाई। ये लो थैंक यू ले लो अच्छा सा मेरी तरफ से, खुश हो जाओ, क्योंकि कितने हो गए हैं, थैंक यू, बस इतना ही बहुत है, ठीक है बच्चों। मतलब अपने ना एनर्जी रखा करो काफ़ी सारी, ठीक है। और एनर्जी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी का सॉल्यूशन लेके, और थोड़ा सपोर्ट करो ताकि सारे पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाए। देखो भाई
पैसे आपके लगने नहीं, आपने डेटा रिचार्ज कराया है ना यूट्यूब देखने का, मैंने भी कराया होता है। वीडियो डलनी है, अकेडमी वालों ने डाला, आप देख लो ना, बस देखना ही तो है और तो कुछ नहीं करना ना। पेड कोर्स में जाके भी तो पेपर सोल्यूशन देखोगे ही, बस आपने देखना है। और टीच गुरु पे मिलती रहेंगी आपको लास्ट में ना सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बन जाएगी, क्योंकि अभी एक दो करके अपलोड हो रही है, ठीक है। तो सारे पेपर सोल्यूशन जो मस्ट होता है ना, टू डू, मस्ट डू ही कर लो ना, इतनी इंग्लिश अच्छी भी नहीं हुई। जो सबसे ज़रूरी होता है किसी भी पेपर देने के लिए, वो होता है उसका PYQ देख के जाओ। वो तो नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे नहीं पता होता, पर उस मतलब इतना तैयार हो जाते हैं कि यार उस लेवल का तो आएगा, ये दिमाग तो सेट हो जाएगा। वरना पेपर में जाके बच्चा एक आधा तो चक्कर खा के बाहर आ जाता है, उसको फिर पेपर ही रह जाता है, ठीक है। शुभकामनाओं के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं, आपके लिए शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।